हमारे साथी भौम सिंह पवार साहब भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या देख पा रहे हैं, जो अभी चर्चा का परिदृश्य आपने देखा था, तो इस बार हम समूचे जिले की बात करें, 7 विधानसभा सीट यहां पर आती हैं। एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो क्या नजर आ रहा है? नहीं, पहले तो बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल के चरणों में वंदन। और आपने अभी 7 विधानसभा की बात की, तो क्योंकि उज्जैन जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ लगभग अधिक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं, उन लोगों ने जो क्षेत्र को, उज्जैन के 7 विधानसभा को बहुत प्रेम दिया है। तो 7 विधानसभा हम भारतीय जनता पार्टी की ही होने वाली है। 2018 में कुछ कसर रह गई थी, कांग्रेस आगे निकल गई थी। नहीं, 2018 में क्या है कि कुछ भ्रांतियां और जो सामने वाली पार्टी ने जो है गलत तरीके से कुछ तरीके से प्रचार प्रसार करके, और हम कहीं ना कहीं हमारी जो विकास की बातें जनता तक पहुंचाने में कहीं थोड़े बहुत नाकाम टाइप रहे। इस बार हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सभी लोगों ने निचले स्तर तक हमारी पार्टी की जो रणनीति और पार्टी की जो विकास की बात और विकास जो किया है वो हमने जमीन तक पहुंचाया है। हर एक कार्यकर्ता गांव-गांव तक, गली-गली तक जाकर के हमने काम किया है। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हम 7 विधानसभा जीतेंगे। गौतम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2018 में आप बढ़त पा गए थे, एक सीट ज्यादा आ गई थी, तो प्रचार की बात कही जा रही है कि प्रचार इस तरह से कर दिया गया था। मैं अपने आदरणीय भौम सिंह जी को प्रणाम करता हूं। मेरे भाई हैं, मेरे समाज के हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। मैं एक कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हूं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करता हूं। आपने कहा कि कुछ भ्रांतियां हो जाती है, जिससे राजनीति में उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। और मैं मानता हूं कि उज्जैन की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और जो क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे उनका कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस का बराबर प्रभाव रहा है। और गए बार अगर बड़नगर विधानसभा सीट हमने जीती, तो निश्चित रूप से मैं कांग्रेस की और कमलनाथ जी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी बड़नगर विधानसभा के उन समस्त मतदाताओं को, वहां के लोगों को, गणमान्यों को, जिन्होंने हम लोगों को वहां सफलता दी। महिदपुर में देखा जाए तो आपका नाम बड़ा तेजी से चल रहा है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हाँ, महिदपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, महिदपुर विधानसभा में मुझे आशीर्वाद मिलेगा, हाईकमान का भी आशीर्वाद मिलेगा और वहां की जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद मिलेगा, जो काफी दिनों से जिसका एक ऐसा साम्राज्य वहां पर स्थापित हो चुका था, उस साम्राज्य को मैं ध्वस्त करने के लिए वहां पे आया हूं और मैं वो साम्राज्य ध्वस्त करूंगा। आपने कहा कि कमलनाथ जी का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, लेकिन आपकी पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि पिछली 2 बार के चुनाव की बात करें, वहां निर्दलीय बागी आपकी पार्टी के बागी हो जाते हैं और जो मुख्य उम्मीदवार होता है कांग्रेस पार्टी का, उसको घर लगा दिया जाता है। हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता, जितने वहां के नेतृत्व और नेता, सभी बहुत अच्छे हैं। महिदपुर का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, एक एक ब्लॉक अध्यक्ष, एक एक मंडलम अध्यक्ष, हर व्यक्ति वहां का बहुत ईमानदार, बहुत अपने कामों को एक सकारात्मक रूप से अंजाम देता है। कहीं न कहीं हमारी मानवीय भावनाएं ऐसी होती हैं जो हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। उसी तारतम्य में जो वहां पर हुआ, उसके लिए उसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। पर अब की बार हम लोगों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। कांग्रेस वहां एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को वहां से हराएगी। कोई बागी नहीं होगा, कोई बागी नहीं होगा। सबने ये निर्णय किया है, सबने अपनी जगह स्थापित होकर ये फैसला लिया है
कि जिसको भी पार्टी अगर टिकट देती है तो हम लोग उसको साथ देंगे सब। पवार साहब, बड़नगर बड़ा चर्चा का विषय बन गया आपका नाम। नहीं, बड़नगर भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ही वहां से चुनाव जीतेगी। लेकिन वहां पर एक नाम भी चल रहा है, मोहन सिंह पवार। नहीं, नाम चलना वो अलग बात है, कार्यकर्ता लेते होंगे नाम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने स्थानीय समिति से लगा करके मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष और अनेक पदों पे काम किया है और निचले स्तर पर जा करके मैंने समाज सेवा का भी काम किया है। और जो हमारी पार्टी जो 2003 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में धड़ाधड़ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लागू की और उन योजनाओं को मैं घर घर तक, गांव में और घर घर तक, गली गली तक ले करके गया और काम किया है भारतीय जनता पार्टी में। और अभी जो आप कह रहे हैं ये बात के नाम की बात कह रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी में हमारा संस्कार है। हमारी पार्टी ऊपर से हमारे जो हमारे जो आला नेता हैं वो जो फैसला कर देते हैं, हम उन फैसले को मान करके हमेशा आगे हो जाते हैं। और मेरी बात आपने सुनी होगी कि जितने भी चुनाव हुए, मैं जब से 1995 से सक्रिय राजनीति में हूं और जितने भी चुनाव हुए हैं, जिनको भी टिकट मिला है, मैं पहली लाइन में खड़ा होकर के उसके आगे झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए खड़ा हुआ हूं। पार्टी जिस पर भी विचार करेगी, जिसको भी टिकट देगी, हम जी जान से जुट करके भारतीय जनता पार्टी का वहां परचम लहराएंगे और अधिक से अधिक मतों से वहां से हम जिता करके भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएंगे। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देना, किस चीज को लेकर जनता के बीच जाएंगे? आपकी सरकार की उपलब्धियां, आपके विधायक के कामकाज, या फिर वो भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहते हैं? ईमानदारी से जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारे पास जनता के बीच में जाने के लिए जनता खुद को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया, क्योंकि एक से एक योजनाएं तो लागू की ही, लेकिन बड़नगर के लिए मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपने देखा होगा, उज्जैन से बड़नगर बदनावर वाला 4 लेन इतनी बड़ी सौगात हमें दी है और हम जनता को बताएंगे कि ये हमारे माननीय सरकार ने सौगात दी है। इससे हमारा जो हम डायरेक्ट जो उज्जैन से भोपाल उज्जैन बदनगर से भोपाल जाने के लिए हमारा जो रास्ता है समय कम होगा और इतने डैम बनाए हैं हमारी सरकार ने। बड़नगर तहसील की जो नदियां 2 ही है, लेकिन डैम 4-5 बने हुए हैं हमारे यहाँ। दूसरी बात यह है कि जो डैम के अलावा हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके जितनी भी योजनाएं लागू की है, हम निचले स्तर पर जाकर के बताएंगे। और आने वाले जो अब चुनाव में हमारा जो जाने का, जनता के बीच में जाने का जो है, वो रहेगा कि हमारे यहाँ जो एक सड़क हम चाहते हैं बनाना, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी हमने पत्र लिखा था उनके माध्यम से, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि नहीं होने के नाते मैंने मुख्यमंत्री जी को सीधे नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से एक पत्र लिख करके एक सड़क उज्जैन से अंबोदिया गंभीर डैम और गंभीर डैम से जहांगीरपुर और जहांगीरपुर से सीधी हरनौदा चम्बल नदी पर पुलिया और चम्बल नदी से सीधी चामला नदी की पुलिया बनाते हुए खरसोद कला और खरसोद कला से भाट पचलाना और भाट पचलाना से सीधा रतलाम, क्योंकि रतलाम अगर ये सीधी सड़क रतलाम की उज्जैन से जुड़ जाती है तो ये महाकाल की नगरी है। यहाँ अभी जो महाकाल लोक बना है और महाकाल लोक बनने के बाद में जो तीर्थ यात्रियों की आवागमन बढ़ा है और रोडें हमारी जो है संकड़ी, मतलब रोड कम पड़ रही है। अभी देखा है कि रोड में अभी यात्री आए हैं तो हमें कहीं भी ट्रैफिक में आधा घंटे भर ट्रैफिक में हमें रुकना पड़ता है। अगर ये रोड हम बनाएंगे, और मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर पत्र भी लिखा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, तो वो सड़क जो सीधी बन गई है तो 75-90 किलोमीटर की बजाय वो हम 60 किलोमीटर में उज्जैन, रतलाम से उज्जैन आएंगे लोग, और हमारे जो बड़नगर के विधानसभा क्षेत्र के उसमें कम से कम 25-30 गांव जुड़ेंगे, वो भी सीधे उज्जैन में जो है बिना ट्रैफिक के यहाँ पहुंचेंगे। एक हमारा मुद्दा ये रहेगा। दूसरा है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंहस्थ में यहाँ नर्मदा का पानी पहुंचाया और नर्मदा का पानी पहुंचा करके ये साबित कर दिया, पहले कुछ दूसरे
पार्टी के लोग कहते थे कि नर्मदा का पानी कभी भी उज्जैन में नहीं आ सकता है, क्योंकि उज्जैन में पानी आना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित करके दिखाया। सिंहस्थ में हम सब ने, मैंने खुद ने सिंहस्थ में एक बार की जगह में 4 बार नहाया और सिंहस्थ में वो पानी पहुंचाया। ऐसा ही हमारे जो उज्जैन बड़नगर विधानसभा के क्षेत्र में 12 गांवों में नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया गया है और हम चाहते हैं कि बड़नगर विधानसभा के सारे गांवों को सिंचित करना है नर्मदा जल से और सारे गांवों में नर्मदा का पानी पीने का हम काम करेंगे। गौतम जी, पवार जी ने तो पूरा गिना दिया कि क्या क्या जनता के बीच में लेके जाएंगे, आप क्या लेके जाएंगे, और एक नारा दे रहे हैं, आपका पूरा प्रचार देख रहा था जब जनता के बीच, भय मुक्त, ये क्या है? मैं आपको बता दूं कि महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में भय मुक्त नारा बड़ी जोर से चल रहा है। मैं भय को भगाने के लिए ही आया हूं वहां पे। ये जो भय मुक्त नारा है और जिसने भय फैलाया है, वहां पर अमन चैन, अखलाक, मोहब्बत, लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भाव, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे का विकास, एक दूसरे का विश्वास, किसानों की तरक्की, हमारे व्यापारियों की तरक्की, खुदरा दुकानदारों की तरक्की, वहां पर वो करने आया हूं। और जब मैं जाऊंगा तो भय तो वैसे ही चला जाएगा। ऐसे भाव लेकर, ऐसी संभावना लेकर आया हूं कि निश्चित रूप से वो भय भगाने का काम मोहब्बत करने की दुकान खोल रहे हैं क्या महिदपुर में? मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं क्या महिदपुर में? ये मोहब्बत की रिटेल आउटलेट तो मेरे नेता खोलते हैं और मुझे भी इसीलिए भेजा है कि इतने बड़े भयमुक्त वातावरण में जाके एक ऐसा रिटेल आउटलेट खोलूं जहां पर सिर्फ मोहब्बत ही मिलती हो, मोहब्बत का सामान ही मिलता हो। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, उनके बीच में अपनी बातें कहता हूं और उनसे ये कहता हूं कि मैं तो मोहब्बत बांटने आया हूं, ना तो मेरे पास भय है, ना मैं भय से डरने वाला हूं, ना मुझे कोई डराने वाला है। मैं तो सिर्फ एक अच्छे इंसान को एक अच्छे इंसान की तरह पेश करना चाहता हूं। मेरे देश में सद्भाव की दुनिया रहना चाहिए, अमन चैन का वातावरण होना चाहिए। ऐसे लोग जो भय फैलाते हैं, जुल्म करना भी उतना पाप है, जुल्म को सहना भी उतना पाप है। निश्चित रूप से ये किसी ने कहा है मेरे इस देश के बड़े बड़े विद्वानों ने, तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तहसील इतनी सुंदर, इतना विधानसभा सुंदर, इतने अच्छे लोग, इतने भोले लोग, इतने सब में भाईचारा, अमन चैन और वातावरण है। पर निश्चित रूप से जो फिजा बिगड़ी है, विश्वास दिलाता हूं इस फिजा को वापस एक ऐसी ठंडी बयार से वापस वहां पे करूंगा कि निश्चित रूप से ये जनता देखेगी। ये यहाँ की, वहां की पूरी पॉपुलेशन, वहां के लोग, वहां के छोटे छोटे लोग, मैं ऐसे घर में चिराग जलाने आया हूं जहां वाकई उनकी बकरी भी वहीं बनती है, उनकी गाय भी वहीं बनती है, वो वहीं सोते हैं, उनकी बहू भी वहीं सोती है, उनका बेटा भी वहीं सोता है, उसकी बदबू भी वहीं आती है। उसको आज तक हम लोग बदल नहीं पाए। देश के 76 साल आजाद होने के बाद मुझे शर्म भी आती है कि जहां तक आज अप्रोच मार्ग नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, जहां पे सड़कें नहीं है, जहां पर बिजली नहीं है, ऐसा क्षेत्र भी वहां पर है। और निश्चित है कि वो सब चीजें लाकर आपके सामने दूंगा। 5 साल का प्रोग्रेस कार्ड आपको बढ़ते कदम मध्य प्रदेश के साथ में एक बार फिर आपके साथ में यहां पर आऊंगा और निश्चित आपको बताऊंगा कि विकास किसको कहते हैं, विचारधारा किसको कहते हैं, समान भाव किसको कहते हैं, भाव, प्रेम, अमन चैन, वातावरण, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोगों को एक जैसा साथ में, वो महिदपुर है जहां पर वहां का मुसलमान भी, मैं जहां जाता हूं वहां अपने यहां पर कावड़ लाद के ले जाता है और कावड़ के साथ चलता है और कावड़ पे फूल बरसाता है, पत्थर नहीं मारता है। निश्चित रूप से ये मेरे उसी संभाव विचारधारा का परिणाम है जहां पर जाकर मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मुझे ना तो किसी से भय है, ना किसी से मुझे लड़ना है, ना कोई मेरा दुश्मन है, ना मैं किसी का दोस्त हूं, ना कोई मेरा दोस्त है। मैं सबके बीच में प्रणाम करते हुए छोटे से छोटे लोग का, बड़े से बड़े लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं, अपने सिर पे लगाता हूं। वो मेरे भगवान हैं, वो सब कुछ है मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। और तमाम आरोप हों, तमाम दावे हों, दरअसल हम जिस कार्यक्रम में यहाँ पर बैठे हुए हैं इसकी अध्यक्षता स्वयं महाकाल कर रहे हैं और कहाँ क्या स्थिति है ये महाकाल बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।